ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तु ते। गुरोर्पादौ स्पर्शेन पातकं तु विनश्यति ज्ञानोदयं रामचरणः मुक्तिमार्गं तु लभ्यते। गुरोर्मन्त्रे रतं चित्तं मोहवित्तेन पीते स्वच्छं स्वद्धं गतं द्वन्द्वं प्राप्यते सतसागरम्। यं सेवा स्वपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिको अरहं नित्यर्जेन शासनरतः करनेति मीमांसको सूर्यं नो जना विददातु वाञ्छितपदं त्रैलोक्यनाथो हरि। के आस्तिक ज्ञान विचार राम चरण भजराम को मानव जन्म सुधार। अनिर्वचनीय प्रमेय अचिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदं ब्रह्म। राम पाद पद्म में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेशवाय धर्म चरण जीना पुण्य श्लोक तपश्चरण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सर्वदाय सृष्टा युग दृष्टा महाप्रभु के कल्प वृक्ष में प्रणमी पद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणिपात। भक्ति प्रचारक राम रस रसी मंचस्थ मेरे आत्मी पावन संतजन माधव एकेडमी की श्रेष्ठा भारतीय संस्कृति के पक्षधर राम राष्ट्रभक्ति परायण संघर्षशील जीवन के परम अनुभवी मेरे आत्मीय बालाराम जी गुप्ता एकेडमी परिवार बसंत पंचमी की पवित्र दिव्यवेला में इस कार्यक्रम में लब्ध प्रतिष्ठित जन इष्टे परिवार श्याम जी दस्ता जी अन्य सम्मानित हृदय संपूर्ण एकेडमी परिवार मां सरस्वती की आंचल में बैठकर अपने जीवन को सुनहरा भविष्य निर्माण करने वाले विद्यारत छात्र छात्राओं उनके अभिभावक जन हृदय आह्लादित है। यह सच है जो सोचा जाता है वो पूरा नहीं होता, पर उससे ज़्यादा सच ये है कि जो पूरा होता है वो सोचा नहीं जाता, वो कल्पना से परे है और उसी को कहते हैं राम की कृपा, उसे कहते हैं परमात्मा की कृपा। माधव एकेडमी कोई और नाम भी रखा जा सकता था, पर श्री माधव एकेडमी नाम क्यों रखा गया, इससे व्यक्तित्व कृतित्व की गहराई का पता चलता है। एक ऐसा नाम जिनके अंतर मन में मेरा भारत महान था, है और रहे, जीवन पर्यंत संघर्ष किया।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्था के सृष्टा जन्मदाता माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उन्हीं से प्रेरणा लेकर बचपन से उनके लिए समर्पित, उनके राष्ट्रीय विचारों से समर्पित। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुदाय को क्यों याद किया, और भी नेताओं को बनाया जा सकता था। पर अगर मैं ये कहूं तो शायद आप भी थोड़ी देर के ही सही, लेकिन सहमत होकर के अपने आप पिता के हस्ताक्षर करे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि यह प्रारंभ से आरएसएस के बंदे हैं। और मैं पूछूं बालाराम जी, आरएसएस की परिभाषा क्या है, तो ये बताएंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और ये सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पर आपने हमें क्यों बुलाया, और हमें बुलाया है तो आरएसएस की परिभाषा है रामकृष्ण संप्रदाय शाहपुरा। दोनों दर्शन के लिए लाभदायक था, जिनके लिए दिन कहां है रात कहां है, चलते चलते जहां शाम होती थी श्रद्धे जिन्हें गुरु जी के पुकारते थे, वही उनकी अयोध्या होती थी। जीवन का सर्वाधिक हिस्सा उनका रेल में बीता, यात्राओं में बीता, दिन रात वहां पूरे देश में। और आरएसएस के जितने प्रचारक है, मेरी भाषा में, मेरे शब्दों में, वो सब सिविल सन्यासी है। हमारे पास तो लाइसेंस है, रोटी मिल जाती है, पर वो अपनी रोटी की चिंता नहीं करते, अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं, अपने देश की चिंता करते हैं। जब भी आपदा विपदा, चाहे प्रकृति की हो या विकृति की हो, बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं, अंगारों पर चलते हैं, भूखे प्यासे मरते हैं, पर देश की प्रजा के प्रति अपनी आत्मता वफादारी का परिचय देते हैं। गुलाब जामुन की कतारों में वो नहीं मिलेंगे, पर गोलियों की कतारों में वंदे मातरम, वंदे बोलना पड़ेगा, वंदे वंदे कहते हुए मिलेंगे। ये श्री माधव एकेडमी में पेट की पूर्ति करने के लिए शिक्षा नहीं है, यहां आत्मानंद भी प्राप्त। मैं बहुत बार कहा करता हूं ये बात, अगर आपको राम रोटी और राष्ट्र में चुनना पड़ा तो आपको राष्ट्र को ही चुनना पड़ेगा। अगर हमारा राष्ट्र जिंदा है तो राष्ट्र में किसी कोने में बैठ करके पेट की ज्वाला के लिए हमें रोटी मिल जाएगी, और किसी कोने में बैठ करके हम राम नाम की माला फिर सकेंगे। लेकिन राष्ट्र जिंदा नहीं होगा तो कैसे हम अपनी संस्कृति को जीवित रख पाएंगे। यह प्रारंभ से ऐसे संस्कार कुट कुट के प्रति जाते हैं कि पहले तुम्हारा देश, फिर देह। यह देह भक्ति की उपासना नहीं है, देश भक्ति की साधना बताई जाती है। पता नहीं कब इसी माधव एकेडमी से जो आज बालक है कल का प्रधानमंत्री होगा, कौन जानता है? कौन जानता है कौन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, मंगल पांडे, कौन तैयार हो रहा है? किसे पता कौन झांसी की रानी, कौन महारानी दुर्गा, कौन हाड़ा रानी तैयार हो रही है? वक्त बताता है। काल के गर्भ में छिपे हुए खत को समय के पहले पढ़ने की ताकत किसी आंख में नहीं हुआ करती है, वक्त बताता है। ये वक्त ने बताया, जंगल, गहरा जंगल आज मंगल, क्योंकि यह मां सरस्वती की देन है और उनकी कृपा का ही फल है कि आज बसंत पंचमी के दिन, बसंत जब आता है तो प्रकृति, बसंत जब आता है तो प्रकृति खिल जाती है, और संत जब आते हैं तो संस्कृति खिल जाती है। अद्भुत विषय होता है। आज बसंत और संत का अद्भुत संयोग हमारे आत्मीय परम इष्ट बालाराम जी ने पता नहीं
कितने समय से सपना संजोया था, और सपने सच होते हैं इसलिए सपने अच्छे देखना चाहिए। सपने सच होते हैं इसलिए सपने अच्छे देखना चाहिए, आज नहीं कल, लेकिन सपना हमारा पूरा होगा, पर जिससे केवल हम नहीं पूरी दुनिया देखे कि कुछ सपना देखा था और जो राष्ट्र हित में था, देश हित में था। अब इनका नाम ही बालाराम जी, और कम से कम आज की तारीख में तो दुनिया से पूछ लो कि बाला कौन है, तो लोग 22 जनवरी की सौगंध खा के कहेंगे कि राम बाला है, राम प्यारा है। बाला मतलब प्यारा। मैं अभी कई बार ये बात कहता आया हूं, आज भी कल भी, और जब तक चांद सूरज रहेगा पूरे विश्व में अगर राम राष्ट्र कोई है तो मेरा भारत राष्ट्र राम राष्ट्र है, ये राम का राष्ट्र है। पुरुषार्थ परायण, प्रारब्ध को ताक में रख करके पुरुषोत्तम की कृपा को आत्मविश्वास से मन में एहसास करते हुए बालाराम जी ने अपने कदम उठाए। कल्पना भी नहीं होगी ऐसा भी होगा कभी, किंतु मुझे अच्छी लगी ये बात कि जिंदगी एक शतरंज की तरह है, और शतरंज में पहले चाल अपन चलते हैं, फिर ऊपर वाला चलता है, पहली चाल। और जो पहली चाल होती है वो हमारी पसंद की होती है, याद रखना। शतरंज में पहली चाल हमारी पसंद की होती है और दूसरी अगली चाल वो परमात्मा की होती है, और वो परिणाम होता है पहली पसंद, पहली चाल बालाराम जी की थी, ये पहली चाल थी शतरंज की, इसको खोलना है। और भगवान ने दूसरी चाल चली, परिणाम आपके हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय थोड़ा दूर होना चाहिए शहरों से, बहुत जरूरी है। कई भाग भाग करके दुनिया के शहर के जहर के वातावरण में जहरीली न बन जाए, इससे सारी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। अपना घर के संचालक दशरथ जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये बात किसी भी अच्छे कार्य के लिए मन के अंदर शिव संकल्प होना चाहिए। बहुधा मेरा ऐसा मानना है, प्रकृति के 3 मंत्र हैं, संकल्प, साहस और सद्गुरु कृपा। इन तीनों का जब योग बनता है तो समय के साथ अपने आप दृश्य सामने आ जाते हैं। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। और बालाराम जी अब कहने की जरूरत नहीं, आपका संकल्प ऐसा है कि आप स्वयं उसकी एक मिसाल बन जाए। ये मिसाल है। ये श्री माधव एकेडमी विकृति को चूर चूर करने की ताकत, प्रकृति में जीने की प्रेरणा और संस्कृति की अर्चना करने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है श्री माधव एकेडमी। मैंने बहुत साधुवाद दी। कौन सा ऐसा कर्म इससे आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, समस्या नहीं आती है, कौन सा ऐसा काम है, लेकिन समस्या जीवन खुद समस्या है। पर संकल्प, सद्गुरु कृपा समाधान। जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने आप रास्ता मिलता जाता है, रास्ता मिलता जाता है। बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी शिष्या पूजा सोमेरा जी ने आग्रह किया कि बालाराम जी का मन है कि आप कार्यक्रम जब गीता जयंती पर आया कि ये होना चाहिए, एक कार्यक्रम के लिए कोई समय मिल जाए इसको। मैंने कहा वो संस्कृति राष्ट्र पुरुष है, वो दिन में बुलाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर रात को 12 बजे भी बुलाएंगे तो आना मेरा राष्ट्र धर्म होगा, क्योंकि वह राष्ट्र के कल्याण के लिए बुलाएंगे, हित के लिए बुलाएंगे।
निस्वार्थता के साथ में बुलाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। और बच्चों का कार्यक्रम होगा सामूहिक, बहुत प्यारा, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये तो एक बुलाया है तो बोलना भी है, इनका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। लेकिन आज आप हम सभी उन बच्चों का पुरुषार्थ, उन बच्चों की अध्यात्म ऊर्जा, उन बच्चों की लगन और निष्ठा जिन्होंने कब से तैयारी की है कि आचार्य श्री आएंगे, उनके सामने ये कार्यक्रम करेंगे और इसके परिणाम पूज्य बलाराम जी गुप्ता उन्हें तैयार किया है। सारे कार्यक्रम बहुत विधिवत, अनुशासनबद्ध। ये बात अनुशासन प्रिय, सिद्धांत प्रिय, समझौता नहीं कर सकते। मैंने इनसे कहा 2 स्कूलों का कार्यक्रम है, थोड़ा विलंब होगा, इनका भी हो सकता 1:15 बज जाए। इनका स्वामी जी कोई बात नहीं, जो बजे बजे, जो बजे वो बजे। पर जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर बेल बजे, यहाँ ताली बजे, यहाँ पर सबके आनंद उत्सव का आनंद बजे। इतने सुंदर बच्चे आरती लेकर के तैयार, कैसी सुंदर संस्कृति, अब कैसा सुंदर वातावरण देखा माँ सरस्वती का। कैसी वंदना है माँ सरस्वती की, या कुंदेंद्र तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। क्यों? कुंद पुष्प चंद्र बर्फ की तरह एकदम सफेद व्हाइट मैं सरस्वती से, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। हमारे यहाँ शक्ति को किस प्रकार वंदन किया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, चरित्र रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु। संस्कृति की पूजा तो अपना परिवार का, समाज का और राष्ट्र का सेवा कार्य बहुत अदम्य साहस के साथ करेगा और जीवन धन्य होगा। क्योंकि सरस्वती कृपा करती है राइट, और हर जीव को कहती है कि मेरी ड्रेस वाइट तो काम करो राइट, राइट काम करो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। तुमने आज बर्थडे ऑफ सरस्वती, आज जन्मदिन है, आज प्राकट्य दिवस मां सरस्वती का है। अब प्रार्थना करूंगा कि पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण, अटक से कटक और कन्या से कुमार, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, हे मां सरस्वती सबको सद्बुद्धि देना, ताकि मेरे देश में अनाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार मुक्त मेरा भारत बने, व्यसन मुक्त मेरा भारत बने। शक्ति के राष्ट्र में कितने सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, पूज रहे हम शक्ति को और शक्ति के साथ अन्याय। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, हम शक्ति की वंदना कर रहे हैं। धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, शक्ति चाहिए दुर्गा की आराधना करो, ज्ञान चाहिए सरस्वती की आराधना करो। सरस्वती जो मति प्रदान करती है, और याद रखना मति, भगवान से सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य की भीख मत मांगना। एक ही बात कहना, कृपा कर रहे हो तो हमें सन्मति दे। अगर आपके पास सन्मति है, अच्छी सद्बुद्धि है, तो सत्ता आपके पास आज नहीं कल मिल जाएगी, संपत्ति का ढेर लग जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, दुनिया के जुबान पर तुम्हारा नाम रहेगा अगर सन्मति है तो। इसलिए ये राम राष्ट्र है, और राम राष्ट्र का हमारा संकेत है मर्यादा का राष्ट्र, संस्कृति का राष्ट्र, चरित्र का राष्ट्र, आराधना का राष्ट्र। ये राष्ट्र अमृत का राष्ट्र है। हमारा भारत देश किसी को जहर नहीं देता, अमृत प्रदान करता है। यह अमृत राष्ट्र है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं राष्ट्र वयम जागृयामा, हम राष्ट्र को जगाएं, तो खुद को जलना पड़ेगा। फिर बात लंबी चर्चा न करते हुए कार्यक्रम को आनंद आपका हमको सभी को लेना है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, हमारी संस्कृति की परंपरा है
अगर कोई सम्मान का कार्यक्रम चलता है तो मंच संचालक को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम ताली बजा करके सम्मान करें। ताली हमारी पर्सनल है। अच्छा, ताली पे जीएसटी भी नहीं लगता है। इतना अच्छे कार्यक्रम हुआ, इतना सम्मान हुआ, कोई बात नहीं। सारे सम्मान का मेरी बात सुन करके उसके बाद एक बार सबका जितना भी सम्मान हुआ, अभी बात एक एडवांस नहीं, अभी सुन करके बात, कहीं खुशी कहीं गम होते हैं। अरे ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं, जिनके हाथों में दम होते हैं। एक बार अच्छी ताली बजाकर सबसे पहले बालाराम जी का स्वागत, माधव अकादमी का स्वागत, सम्मान कर रहे का स्वागत, और अब एडवांस में एक बार ताली बजाइए उन बच्चों का स्वागत जो कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। अद्भुत आनंद। सोचिए कितनी श्रद्धा आस्था हो, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य हो, अपने धर्म का संस्कार सबके भीतर हो। मैं मनुष्य बन के आया, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जागरण सबके प्रेरणा दे रही है। ऋतु बसंत जाचक भया हर्ष दिया तुम पाक, जो प्रसन्न होकर के देना जानता रसन। और कुछ पंक्ति अच्छी लगी मैंने सुनाई। स्वाभिमान के रथ पर चढ़कर कौरव दल अवगुण दुत्कारो, भले जिसको फूलों से पर कांटों से कभी न हारो। स्वार्थ भले सोना दिखलाए पर बांध न टूटे इस मन के, और पतझड़ में भी रहो दिखते ऋतु बसंत बन के, ऋतु बसंत बन के, ऋतु बसंत बन के। चाहे आए कैसी स्थिति, बसंत बाहर लेकर के आता है। संत परमात्मा का प्यार लेकर के आते हैं। ये बाहर और संतों का प्यार दोनों ही आज बालाराम जी की श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा का फल है कि आपको मिला है। अब अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय पीठ को याद किया है तो मैं अंतःकरण से मंगल कामना करता हूँ कि हमारा श्री माधव अकादमी अंतरराष्ट्रीयता अपनी पहचान बनाए, अपनी उन्नति करे, अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाए, और अंतरराष्ट्र में भी श्री माधव अकादमी का नाम रोशन हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ। आप सब आत्मीयतापूर्वक अग्रिम कार्यक्रम के लिए अपनी आंखें खोल करके रखें, अपने जीवन को पवन बनाएं, और अपने बच्चे ऐसे विद्यालयों में जब पढ़ेंगे तो उनके भीतर माता पिता के प्रति सच्ची भक्ति के संस्कार आए। ये सबसे बड़ा अंतर है। ये जितने हमारे विद्यालय चलते हैं इनके अंदर सबसे बड़ा गुण ये है, आप पिता को पिता समझो, माता को माता समझो, गुरु गुरु समझो, राष्ट्र को राष्ट्र समझो। आपका कर्तव्य क्या है, इसकी प्रेरणा की बन जाती है। इसलिए हमें गर्व और गौरव है, और यह बहुत बड़ा जवाब है, यह बहुत बड़ा जवाब है उनको जो धर्मांतरण कर रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ, और छोटे छोटे मासूम बच्चों को भड़का रहे हैं। पानी का पात्र लेते हैं और उनसे कहते तुम्हारा भगवान पत्थर का, हमारा ईशा काष्ठ का, और पानी में डालते हैं तो पत्थर वजन से डूबता है, लकड़ी हल्की तिरती है, और उनसे पूछते हैं बोलो क्या डूबा, बोले पत्थर का भगवान। जाओ, ये तुम्हारा भगवान डूब गया, वो तुम्हें क्या तिराएगा, क्या तिराएगा, आओ ईशा बन जाओ, कुछ लटका लो गले के अंदर, ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। भोली भाली माताएं और बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, पर वो कभी बालाराम जी गुप्ता के चक्कर में नहीं आए, हम संतों के चक्कर में नहीं आए। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर परीक्षा पानी से नहीं होती है, हमारे यहाँ परीक्षा आग से होती है, और आग जलाओ और डालो हमारा पत्थर का भगवान, और तुम्हारा काष्ठ का हिस्सा फैसला हो जाएगा। क्या बचेगा और क्या जलेगा, फैसला हो जाएगा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, द्रौपदी ने अग्नि परीक्षा दी। आज भी अच्छे कार्य में कदम कदम पर अग्नि परीक्षा है, उसी का तो नाम संघर्ष है। इतनी अग्नि परीक्षा देने के बाद श्री माधव अकादमी आज तैयार हुआ है, आज का ये रिकॉर्ड सामने दिखाई दिया। मैं बहुत बहुत आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आपने इतनी देर मुझे भी झेला सबके साथ साथ, इसलिए मैं आपके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक महत्वपूर्ण बात सूचना, आजकल मोबाइल पे एक चीज वायरल हो रही है, आपको सुनेगी नहीं पता नहीं। आपने ये तो सुना कि तोता राम राम करता,
उसको पढ़ा तो होता राम 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 राम, पर एक वायरल हो रहा है कि कौवा राम राम बोल रहा है, कौवा राम राम बोल रहा है। अरे कलयुग में कौवा भी राम राम बोल रहा है, कलयुग में कौवा भी राम राम बोल रहा है, फिर ये राम राष्ट्र क्यों नहीं होगा? और जिसके पास नहीं हो तो मेरे से ले लेना, मेरे पास में है, कौवा राम राम बोल रहा है अयोध्या में, और वो भी अयोध्या में स्टेशन पर, और कौवा राम राम बोलते राम राम, वो कहता राम 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 राम, यानी आज भी कालभूषण जी राम भक्ति का शंखनाद कर रहे हैं। कौवा राम राम बोल सकता है तो मनुष्य बन के आए हो, तो तुम्हारा जो धर्म है कि राम राम करके और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी सिंधु भय राम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हमारे अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय का स्थानीय रामबारा निर्विवाद बापू इतने समय बैठते स्थिति अस्वस्थ है, उनकी भी उपस्थिति आत्मता के साथ स्वीकार कीजिएगा। मंगल कामना करते हैं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म